अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में कार्रवाइयों का आगाज। अमेरिका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर फिजाई हमले। तर्जुमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले शुरू कर दिए। हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ में शहरियों और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जारी रखे हुए हैं। रात 12:15 बजे ईरान पर हमलों का आगाज किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल रही है अमेरिकी सदर का आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अब अमेरिका आबने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। इस खिदमत के बदले तमाम मुतल्लिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका को अब आबने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ समझा जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ और उनके ग्राहकों को रोकेगी। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी का अमल मंगल से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करने वाले बहरी जहाज़ों के लिए नकलो हरकत को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरानी बहरी नाकाबंदी मंगल और बुध के दरमियानी शब 1 बजे शुरू होगी। %20 ज्यादा है, ईरान कम मुआवजा लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी आबने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज को महफूज रास्ता फराहम करे उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबने हुर्मुज़ का असल मुहाफिज रहा है और रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बदले 20% रकम का मुतालबा यकीनन बहुत ज्यादा है। ईरान मुआवजा लेने के मामले में बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज अपनाएगा। ईरान का अमेरिका को आबने हुर्मुज़ में मुदाखलत से रोकने का ऐलान। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमेरिकी फौज ने तयशुदा ईरानी रास्तों में मुदाखलत की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी फौज की मदद करना ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका ने अस्फहान, बंदर अब्बास समेत कई शहर निशाना बनाए। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया, अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार समंदरी ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम, साहिली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फहान के शहर 9 में फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। हमले में एक शख्स जान से गया। आबदान पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। ईरान के भी अमेरिकी अड्डों पर जवाबी हमले। उर्दून, बहरीन, ओमान और कुवैत पे मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है दिफाई निजाम, मिसाइल तनसीबात और बंकर्स पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दून के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंक्स और सलाह डिपो में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। ओमान पर हमले में रडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बरतानवी हुकूमत ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के अलावा इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट्स और रूस की GRU वॉलंटियर कोर को भी दहशतगर्द करार दे दिया गया। तीनों ग्रुप्स की मुआवनत या सहूलतकारी पर 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। पार्लिमान से मंजूरी के बाद नए कानून और पाबंदियों का निफाज होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, पासदारान इनकलाब को बरतानिया की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। पासदारान समेत तमाम गैर रियासती ग्रोहों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खत्म हो गई। अमेरिका ने MOU की पासदारी नहीं की। अपने वादों पर तब तक कायम रहेंगे जब तक अमेरिका भी पासदारी करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, जहां मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई हमने भी परवाह नहीं की। अमेरिका आबने हुर्मुज़ के मुश्तरका तरीक़ेकार के तश्कील में रुकावट बन रहा है। हमारी कोशिश थी ओमान के साथ मिलकर आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज गुजरगाह का निज़ाम बनाएं, मगर ओमान पर अमेरिकी दबाव की वजह से ये मनसूबा कामयाब ना हो सका। अमेरिका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। सालिसों से राब्ते जारी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक अमीर कतर की पाकिस्तान से दरीना मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम साबिक अमीर कतर के बुलंद दराजात और शाही खानदान के लिए सब्र की दुआ। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दुआ आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ज़ाती तौर पर दुआ आकर ताज़ियत करना दोनों बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। साबिक अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में यौम शोक मनाया गया। कौमी परचम से नुबू रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस की कार्रवाई में खारजी अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची में कत्ल डॉक्टर आकाश के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया। अमीर कराची और पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद वुसा ने डॉक्टर आकाश की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। डॉक्टर आकाश को 3 तलवार के करीब डाकुओं ने उस वक्त कत्ल किया जब वो एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने गोलियां बरसाई। डॉक्टर आकाश को 2 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। डाकू एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। अहल खाना कहना है, मुर्तज़ा वहाब ने आईजी से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। हम करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, इंडस्ट्रियां चलाते हैं, हमारे बच्चों को ऐसे मर्डर किया जाएगा तो ये कैसे हम इधर बैठेंगे। हम 3 तलवार पे बैठ रहे हैं। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ऐसे सड़कों पर काबिल लोगों को मारा जाएगा तो कौन यहाँ रहना पसंद करेगा। सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हमारा ताल्लुक कारोबारी खानदान से है। मुल्क के नामवर सनतकार हैं। बैंक के बाहर सरेआम फायरिंग करके मासूम भतीजे को कत्ल किया गया। मकतूल डॉक्टर आकाश के चचा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम हुकूमत को अरबों रुपए टैक्स देते हैं। आज हमारे साथ बड़ा जुल्म किया गया। जिन अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर आकाश की उम्र 28 साल थी और गैर शादीशुदा थे। चमाट पहले मारी है छोटे बच्चे को, 1 महीने का बच्चा है। गन पॉइंट में इसको मारे या बस दे रहे हो सामान। मैंने बोला जो निकालना निकालो, बच्चे को छोड़ो। कराची के इलाके मलिर गडाफ सिटी में 8 करोड़ की डकैती। लुटेरों ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 माह के बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अहलखाना को जख्मार बनाया। 3 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। दरवाजे काट डाले, ताले तोड़ दिए, सारा सामान उलट पुलट कर दिया। 175 तोले सोना, 300 तोले चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। डकैतों ने बच्चों की चप्पलें तक ना छोड़ी। अहले खाना का कहना है, मुलजमान घर में दंदनाते रहे, मारपीट भी करते रहे। तकरीबन 8 करोड़ मालिक का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। DIG मुक़द्दस हैदर की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। SP SIU, SSP मलिर, SP इन्वेस्टिगेशन शामिल। कोयटा नोशकी में पानी के वाक़यात में कबायली रहनुमा समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कोयटा में मगरबी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग से आरिफ मेंगल नामी शख्स जाँ भाग। नोशकी में फायरिंग से कबायली रहनुमा मीर तारिक बादीनी समेत 2 अफराद जान सके। दोनों वाक़यात में फायरिंग के बाद मुलजमान फरार, तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला जामिल में सैलाब ने तबाही मचा दी। थोर में मूसलाधार बारिश,
6 से ज्यादा मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल, कई एकड़ पर फैली फसलें बह गई। जलास में बुनरदास के करीब शाहरा कराक्रम से सैलाबी मलबा हटा दिया गया। नियाट की राब्ता सड़क ताहाल बंद है। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, मुतासिर इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद, डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती अमूर से मुतालिक गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने एक्स पर ट्वीट में कहा, मुहसिन नकवी की मेज़बानी बाइस एजाज़ है। हमारा बाहमी इश्तराक इंतहाई अहमियत का हामिल है। खत्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तावन की कदर करते हैं। मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबी के मुंतज़िर हैं।